वाराणसी में जब दलित नेता के घर नाश्ता कर रहे थे जयशंकर, तब बुलंदशहर में रो रहे थे 4 दलित परिवार। क्या योगी करेंगे कार्रवाई या जयशंकर जाएंगे सुनने दुख दर्द? आरोपी का रसूख देख पुलिस भी बैठी शांत। क्या मायावती या चंद्रशेखर जाएंगे बुलंदशहर? दलित परिवार को दिलाएंगे न्याय या घर छोड़कर भागेगा परिवार? ये 2 तस्वीरें ध्यान से देखिए और समझिए कि सियासत का सच कैसा है। पहली तस्वीर में एस जयशंकर वाराणसी में एक दलित नेता के घर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके उठते हैं तो कहते हैं बहुत शानदार था। नीचे लाइन में बैठकर जिस तरह से वो खा रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत का असल मतलब तो ये तस्वीर ही है। पर दूसरी तस्वीर जब आप देखते हैं तो ये समाज की हकीकत दिखाती है। यह तस्वीर वाराणसी से करीब 800 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के देवराला गांव की है, जहां के 4 दलित परिवारों के 18 से 20 घरों के बाहर टूटी फूटी घर की दीवारों पर एक पोस्टर चिपका है, जिस पर लिखा है अरनिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह और उसकी गुंडों के अत्याचार से पीड़ित परिवार गाँव देवराला से अपना घर छोड़कर पलायन पर मजबूर है। यह तस्वीर बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी कांग्रेस ने भी इसका वीडियो ट्वीट किया। हर कोई यही पूछ रहा है कि बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई कब होगी। यूपी में जिस तरह की कानून व्यवस्था अभी है उस हिसाब से योगी की पुलिस अब तक इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। पर खबर ऐसी है कि शिकारपुर थाने में एफआईआर तब दर्ज हुई जब इन लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और अब दरोगा जी कह रहे हैं कि जांच के बाद जल्द ही कार्रवाई करेंगे। ऐसे मामलों में अक्सर 2 तरह की संभावनाएं होती हैं। पहला, मारपीट के आरोप सच्चे हों, दबंगई दिखाकर आरोपी पुलिस से बच रहा है, पैरवी की वजह से पुलिस कुछ कर नहीं पा रही हो और पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा हो। दूसरा, किसी स्थानीय व्यक्ति या भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने बेबुनियाद आरोप लगवाए हों, क्योंकि SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमों की कई रिपोर्ट अब तक सामने आई है। हालांकि इस मामले में दोनों में से कौन सी स्थिति है ये पुलिस बेहतर बता सकती है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि सीएम योगी ने जब पुलिस को खुली छूट दे रखी है, पब्लिक को परेशानी ना हो ये आश्वस्त करने को कहा है, तो फिर कौन है जो स्थानीय स्तर पर ऐसी पैरवी लेकर पहुंच रहा है? इन दिनों इस जयशंकर यूपी में हैं और जिस हिसाब से वो जमीन पर जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं, एसी कमरे से बाहर निकलकर कभी मंदिर तो कभी लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उससे क्या ऐसी संभावना है कि वो इस गांव में भी जाएं? वैसे तो ये काम एक विदेश मंत्री का नहीं है, पर सियासत के नजरिए से देखें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला अगर ज्यादा बड़ा निकला तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भीम आर्मी के चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंचे, मायावती भी अपने सिपह सलारों को रिपोर्ट लेने भेजें। तब सीएम योगी यहाँ के दरोगा जी से लेकर SP साहब तक को तलब कर रिपोर्ट मांग सकते हैं, क्योंकि योगी दलितों और पिछड़ों को लेकर विशेष रूप से सजग हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे मामलों में बवाल बढ़ने से पहले ही मामला शांत हो जाना चाहिए। बीते कई दिनों से विवाद सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित पक्ष का आरोप सुनने के बाद यही लगता है कि वो दबंगई का शिकार हुआ है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। अगर ये सच है तो उन्हें योगी के दरबार में पहुंचना चाहिए, क्योंकि योगी मोदी की जोड़ी के लिए कोई भी व्यक्ति जो समाज को नुकसान पहुंचाए, जनभावना के खिलाफ हो, वो प्यारा नहीं हो सकता। यही वजह है कि जो ब्रजभूषण सिंह पहलवानों के धरने के बाद लंबे वक्त तक कार्रवाई से बचे रहे थे, उन पर भी अब कार्रवाई वाला डंडा चलने लगा है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, पर पुलिस जब ऐसे आरोपों की जांच करती है तो बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो जनता के बीच कानून व्यवस्था का भरोसा बढ़ जाता है। अगर आप इस गांव से हैं तो इस घटना की विस्तृत जानकारी ईमानदारी पूर्वक हमें दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें इंसानियत के तराजू पर तौल कर देखी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।